हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं ग्लोरी ट्यूड। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज एक शारीरिक बदलाव है जो लगभग 45 से 55 साल की उम्र की महिलाओं के बीच में देखा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी गंभीर दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। अपनी 40 के बाद 45 के बाद की लाइफ को फीमेल्स कैसे इसे मैनेज कर सकती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। कोई भी फीमेल जो कि 45 इयर्स प्लस है, किसी के केस में 45, 50, 55 भी हो सकता है, हर फीमेल एक दूसरे से अलग है। अगर किसी भी फीमेल को लगभग जो 45 प्लस है, अगर उसे कंटिन्यूसली एक साल तक 12 महीने तक उसे अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, मासिक धर्म नहीं होता है, तो उसे मेनोपॉज माना जाता है मेडिकल साइंस की टर्म्स में। तो मेनोपॉज होता क्यों है, किस लिए, ऐसा क्या हो जाता है कि मेनोपॉज हो जाता है यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर एक फीमेल हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, उसका बनना बंद हो जाता है। ये हमारी ओवरीज में बनता है, सबसे ज़्यादा ओवरीज में बनता है, और उसके अलावा बनता है फैट टिश्यूज़ में। जो हमारा फीमेल्स के अंदर आपने देखा होगा मोटापा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। एक बहुत पतली सी लड़की अपने यंग टाइम में, अपने टीन्स में, 20s में जो बहुत दुबली पतली अच्छे फिगर के साथ होती है, वही जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो मोटी होने लग जाती है। उसके ऊपर भी मैं आऊँगी वीडियो के एंड में कि मैं कहाँ पर थी। मैं थी कि जो एस्ट्रोजन होता है वो बनता है हमारे ओवरीज में और फैट टिश्यूज़ में, जहाँ हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होता है वहाँ सब जगह एस्ट्रोजन होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी में बनता है, सबसे ज़्यादा ओवरीज में बनता है। तो ये जैसे ही बनना बंद होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, महिला माँ नहीं बन सकती, और उसके साथ जो विमेन क्वालिटीज़ हैं वो डिमिनिश होने लग जाती हैं, डिक्रीज होने लग जाती हैं, एक महिला के अंदर कम होने लग जाती है। जैसे उसके बाल धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, और बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, मसल्स कम हो जाती है, और स्किन की प्रॉब्लम होती है, साथ ही स्किन में ड्राइनेस होने लग जाती है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो एस्ट्रोजन के कम होने से होते हैं, और इसके कम होने से ही पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है। अब मेनोपॉज जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फीमेल बॉडी जो है उसने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया है। अब जो एस्ट्रोजन के फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जो कि एक फीमेल को सारे फीमेल क्वालिटीज़ जो रहती हैं उस एस्ट्रोजन की वजह से जो बॉडी में डेवलप होती हैं, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है, इसलिए लाइफ में डिफिकल्टी बढ़ने लगती है। सबसे बड़ा जो मेनोपॉज का सिम्टम होता है, डिफिकल्टी होती है, वो होते हैं हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है कि अचानक से आपको तेजी से पसीना आ जाना, बहुत जल्दी एकदम झटके से पसीना आना। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो एक तरीके का एक हार्मोन है, और वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। वहाँ पे होता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बॉडी का टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर पाता है, इसलिए अचानक से क्या होगा, बॉडी में से एकदम टेम्परेचर बढ़ता है और एकदम से पसीना निकलता है, जिसकी वजह से बहुत घबराहट होती है। तो ये पहला सिम्टम होता है मेनोपॉज का। सेकंड सिम्टम हम कह सकते हैं इसमें होता है आपकी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आयुर्वेद की नज़र में इसे कहा जाता है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ने लगता है, जिससे कि आपकी स्किन में खारिश, ड्राइनेस, बालों का झड़ना, बोन डेंसिटी कम हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना, स्किन की इलास्टिसिटी और कोलेजन का बनना बंद हो जाना, जिससे कि स्किन में ड्राइनेस और झुर्रियाँ पड़ने लग जाना। इसके साथ ही जो एस्ट्रोजन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनना कम होने लग जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से कुछ फीमेल्स में देखा गया, स्टडीज़ में पाया गया कि उनके अंदर हार्ट अटैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन की कमी से बॉडी में होता है वो होता है वेट गेन होना। बहुत जल्दी रैपिड वेट गेन होता है, और वेट लॉस करना, फैट लॉस करना मुश्किल होता है। अब इसके पीछे रीज़न ये होता है कि
जो एस्ट्रोजन है वो ओवरीज में तो सबसे ज़्यादा बनता ही है, इसके अलावा जो सेकंड, जहाँ पे वो सेकंड लार्जेस्ट जो बनता है वो बनता है आपके फैट टिश्यूज़ में। तो एक तरीके से बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमारी उसके अंदर फैट को इंक्रीज करती है, जिससे कि जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बनेगा, फीमेल हार्मोन बनेगा। तो हमें हेल्दी रखने के लिए जो फीमेल बॉडी होती है, वो वुमेन की जो बॉडी होती है वो फैट को बढ़ाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन मिले और जो नॉर्मल लाइफ है वो एक वुमेन जी सके। तो वो बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म होता है वेट गेन करने का। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो फीमेल्स 40 प्लस हो जाती हैं, 45 प्लस हो जाती हैं, उनमें वेट गेन जल्दी होता है पर वेट लॉस इजीली नहीं होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेनोपॉज को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस जैसे कि हमें अपना एक स्लीपिंग रूटीन बनाना होता है। आप एक सही टाइम पर सोइए और सही टाइम पे जग जाइए। कोशिश करिए कि आप 6 से 7 या 8 घंटे की नींद पूरी कर सकें। और उठने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म, कोई भी एक्सरसाइज आप करिए। वॉक सबसे इजी और बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अगर आपको चलने में दिक्कत है इस एज में, तो आप अपने रूम में ही वॉक करके देखिए। धीरे धीरे उन वॉक्स को बढ़ाइए। और इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं इसके, और साथ ही आप कुछ प्राणायाम और योगासन कर सकते हैं, जिससे कि आप मेनोपॉज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब क्योंकि मेनोपॉज वात प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से भी बॉडी में होता है, जो कि जब हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऐसे में हमें इसके साथ डाइट को भी मैनेज करना पड़ता है। तो वात प्रवृत्ति जो होती है उसमें हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक ये वात रोग है, तो इसमें हमें मैनेज करना चाहिए कि हम अपनी डाइट में से ठंडा और कच्चा खाना निकालें और कड़वा खाना निकालें, क्योंकि ये जो तीनों फूड होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं शरीर में, जिससे कि हमारी बॉडी में गठिए का रोग, जोड़ों का दर्द, स्किन की ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके का हमें खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब हमें खाने में इंक्लूड क्या करना चाहिए? हमें खाने में इंक्लूड करना चाहिए हल्का और गर्म और सुपाच्य भोजन, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बॉल मूवमेंट्स ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हल्का खाना खाइए, जैसे कि पोहा हो गया सुबह नाश्ते में, या फिर दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ओट्स हो गए, उपमा हो गया। इस तरीके का हल्का भोजन आप लीजिए। और सूप्स ले सकते हैं आप, और साथ ही आप सीजनल सब्जियां होती हैं आप उन्हें लीजिए। कोशिश करिए कि आप खाना जो है वो जल्दी खा लें शाम का। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है तो कुछ जड़ी बूटियां जो कि फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं मेनोपॉज में, वो होती हैं शतावरी, अश्वगंधा और ब्राह्मी। शतावरी जो होती है वो फीमेल हार्मोन्स को मेंटेन करती है, और साथ ही जो अश्वगंधा और ब्राह्मी होती है वो आपको एक अच्छी नींद लाने में सहायक होती हैं। तो आप शतावरी और अश्वगंधा और ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं मेनोपॉज में। इसके साथ ही जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि क्योंकि इसमें नींद ठीक से नहीं आती, शरीर में बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, तो आप ओवर द काउंटर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं अगर आप खुद से ये सब नहीं लेना चाहते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेनोपॉज में। मैंने कोशिश करी कि वीडियो में अच्छा बना सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को।